हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग ऐप पे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन और फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी कि चेन रूल हमारे पास किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। और यहीं पर जो हम रूल पढ़ते हैं इसी रूल को बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, तो ये चेन रूल क्या होता है? चेन रूल क्या बोलता है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, वैसे तो फंक्शन किसी वेरिएबल का फंक्शन होगा, बट यहाँ पर वेरिएबल की बजाय कोई दूसरा फंक्शन का भी फंक्शन बन जाए। सपोज दैट हमारे पास क्या दे रखा है, से हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमारे पास एक कोई एफ फंक्शन है और ये किसका फंक्शन है, किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन है, यानी कि दूसरा फंक्शन हमारे पास जी है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा बी अ फंक्शन। तो एफ हमारे पास फंक्शन है और किसका फंक्शन होना चाहिए, वैसे तो वेरिएबल का, लेकिन वेरिएबल की बजाय किसी दूसरे का फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन किसका है, किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, लेट। तो हमारे पास बाहर वाला तो एक फंक्शन है ही, अब इसके अंदर जो भी फंक्शन है, यानी कि फंक्शन जिसका फंक्शन होगा उसको हम मान लेंगे टी। क्या मान लेंगे, टी। यानी कि अंदर वाले को हमें क्या मान लेना है, टी। तो हमने मान लिया जी एक्स की वैल्यू क्या है, टी के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, एफ टी में। अब जैसे ही एफ टी में कन्वर्ट हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना हमको आता है। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यही तो डेफिनेशन होती है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब डेल्टा बाई किसका फंक्शन है हमारे पास, डेल्टा बाई जो दे रखा है, बाई इक्वल टू एफ। एफ हमारे पास किसका है, जी एक्स का, और जी एक्स को हमने क्या माना, टी माना, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ टी। ठीक है, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, बाई के इक्वल है। ठीक, तो बाई का जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स के बजाय हम सबसे पहले इसका किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये किसका बन गया, फंक्शन ऑफ टी बन गया। तो ये डेल्टा टी हो गया इनटू, और फिर टी हमारे पास किसके इक्वल है, जी एक्स के इक्वल है। तो ये फिर ये टी हमारे पास अब किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी वेरिएबल डी एक्स पे, डेल्टा एक्स पे। ठीक है, तो यहीं पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को क्या लिखा हमने, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ही लिखा है। सिंपली इसी को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमको पता है कि टी हमारे पास क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर टी की वैल्यू तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, तो लिमिट दोनों पे ऑपरेट कर देंगे। तो लिमिट ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, लिमिट ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा टी इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। जैसे ही इस लिमिट को हटाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास डी वाई ओवर डी टी में कन्वर्ट हो गया इनटू, और डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब लिमिट हम यहाँ पर लगा देंगे तो लिमिट के बाद जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, डी वाई ओवर डी एक्स की फाइनली वैल्यू निकल के आ गई। तो इसी को हम बोलते हैं चेन रूल। तो जब भी फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा हो तो बाहर वाला जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए, उसके अंदर जो भी फंक्शन है उसको टी मान लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम इस तरीके से डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स इस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी तो दो फंक्शन से थे। ठीक है, अगर हमारे पास तीन फंक्शन हो जाए, सपोज दैट इसी को एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स इस तरीके से अगर लिखा है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे,
सबसे अंदर वाला जो एच एक्स है, इस एच एक्स को हम क्या मान लेंगे, इस एच एक्स को हम मान लेंगे यू, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे इसको u मानेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज f ऑफ g ऑफ एच एक्स को क्या लिख दिया, u लिख दिया। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, बाई की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू चल रही थी, बाई की, ठीक है। तो बाई की वैल्यू क्या हो गई, f ऑफ g ऑफ u। अब g ऑफ u फिर से कोई फंक्शन है, तो इस g ऑफ u को हम क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो लेट g ऑफ u को हमने v मान लिया। तो जैसे इसको v मानेंगे तो f ऑफ ये v हो गया, f ऑफ v इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, ठीक। तो फाइनली हमने रिड्यूस कर लिया इस फॉर्म में। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो dy ओवर dx क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन, तो बाई सबसे पहले हमारे पास किसका फंक्शन होगा, बाई हमारे पास v का होगा, तो ये dv लिख लीजिए, ठीक है। फिर इसको ओपन किया तो ये v हमारे पास किसका फंक्शन था, g ऑफ u का, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या था, gu था, भाई v इक्वल टू क्या था, gu था, ठीक है। तो यानी कि ये v को हम किसके रिस्पेक्ट में, dv ओवर du के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट। फिर u हमने किसको माना था, hx को माना था, यानी कि फाइनली अब हम du ओवर dx करेंगे, क्या करेंगे, du ओवर dx। भाई ये u हमारे पास किसका फंक्शन हो गया, x हो गया, ठीक है, x पे डिपेंड कर रहा। अभी क्या था हमारे पास, देखो सबसे पहले मैं फिर से समझा रहा हूँ, dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है, तो d बाई, तो बाई फाइनली हमारे पास क्या हो गया, बाई b का फंक्शन हुआ, फंक्शन ऑफ b। तो बाई b का फंक्शन हुआ तो dy ओवर हमने dv निकाला। फिर फाइनली v को हमने माना था gu, तो v किस पे डिपेंड कर गया, g हमारे पास फंक्शन ऑफ u हुआ, तो इनटू में dv ओवर du निकालेंगे, तो dv ओवर du निकाला। फाइनली u हमने किसको मान के चला था, u हमने hx को माना था, यानी कि फंक्शन ऑफ x, तो u को अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में, तो d ओवर dx हो गया। तो देखो एक तरीके से dv कैंसिल हो जाएगा, du कैंसिल हो जाएगा, dy ओवर dx ही बचेगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं चेन रूल। तो चेन रूल का अभी प्रूव मैंने कराया, किस तरीके से ये प्रूव होता है, 2 के लिए प्रूव कराया, 3 के लिए हमने जनरलाइज करके आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का कंसेप्ट बताया था। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन जहाँ पर हम बाई को यूनिकली एक्सप्रेस ना कर पाएँ एक्स के टर्म में, यानी कि सिंपल कहने का मतलब है बाई और एक्स हम सेपरेट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास कैसा फंक्शन हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने एक एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है, हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हमको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक तो तरीका क्या है, एक तरीका है कि भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट आप यूज कीजिए, इसको कोई f मान लीजिए फंक्शन है, तो आप डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालिए, फिर डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू निकालिए, दोनों का क्वोशिएंट ले लीजिए, वहाँ से आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन के केस में कैसे करेंगे, तो देखिए डिफरेंशिएशन के केस में क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, कुछ नहीं, दोनों तरफ हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो 2x का क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है x और y, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, x को छोड़ा y का करेंगे dy ओवर dx हो जाएगा, प्लस y को छोड़ेंगे x का करेंगे तो dx ओवर dx क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। प्लस y स्क्वायर का करेंगे तो 2y
और फिर से बाई का करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन सा रूल लगा, यहाँ पे हमारे पास चेन रूल लगा, यहाँ पे कौन सा रूल लगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगा। ठीक, चेन रूल लगा, प्रोडक्ट रूल लग गया। और इक्वल टू जीरो का तो हमारे पास जीरो ही हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन का जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन मिल रहा है, तो डी वाई ओवर डी एक्स को हमने कॉमन लिया, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से प्लस का 2y बचेगा। और RHS में इसको शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस साइन के साथ ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस y हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। तो यही क्वेश्चन मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर करा था, वहाँ पे भी आंसर ये आ रहा, और यहाँ से हमने डायरेक्ट करना सिखा दिया डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट, यहाँ से भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आपके पास अब दो ऑप्शन हो गए, या तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से कीजिए भाई, एक इम्प्लिसिट फंक्शन इक्वल टू वैल्यू दे रखी सम कांस्टेंट, या तो आप वो वाला यूज कीजिए पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड, या फिर यहाँ पर हम इस मेथड को यूज करेंगे कि दोनों तरफ एक्स से डिफरेंशिएट कर दीजिए, और इससे भी आपका ईजिली हो जाएगा। एक और लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल, हमारे पास सपोज दैट एक्स स्क्वायर बाई प्लस बाई स्क्वायर एक्स है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, प्लस एक्स अपॉन बाई है। ठीक है, एक्स अपॉन बाई है इज इक्वल टू एक्स बाई 2x बाई स्क्वायर, 2x बाई स्क्वायर। ठीक, या फिर इसको 2 मान लीजिए, इस तरीके से हमारे पास दे रखा है। अब इसको आप बाई इक्वल टू अगर अलग करना चाहें तो आप इसको नहीं सेपरेट कर सकते, एक्स और वाई को यहाँ पर सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। ठीक है, इसको एफ मान लेंगे, एफ ये हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई प्लस बाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स अपॉन बाई इक्वल टू 2। ठीक है, एक तो मेथड क्या है आपके पास, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल एफ ओवर किसकी वैल्यू निकालिए, डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालिए, डिनोमिनेटर डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन एक बार बाई के रिस्पेक्ट में कीजिए, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से वैल्यू किसकी आ जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स की आ जाएगी। एक तो ये मेथड है। दूसरा, हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के केस में कैसे करेंगे, तो इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में चल रहे हैं। यहाँ पर भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ये दो फंक्शन डिवाइड में चल रहे हैं, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर भाई पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर को छोड़ा बाई का करेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पर इस बार बाई को छोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इंटू एक्स का करेंगे डी एक्स ओवर डी एक्स बन हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली 2x लिख दिया। ठीक, प्लस अब इसमें आ जाइए, यहाँ पर पहला फंक्शन बाई स्क्वायर को छोड़ा, एक्स का डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस फिर इस बार हमने किसको छोड़ा, इस बार हमने x को छोड़ा, जब x को छोड़ेंगे तो बाई स्क्वायर का करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2y बन जाएगा, और फिर से चेन रूल के अकॉर्डिंग बाई का क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल लग गया, चेन रूल। ठीक, प्लस अब इस पे आ जाइए थर्ड वाले में, थर्ड वाले में फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ा, ये हो जाएगा 2y, फिर से चेन रूल के अकॉर्डिंग डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। ठीक है, और फिर प्लस बाई स्क्वायर को छोड़ा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा,
और x का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस x अपॉन बाई में बाई को छोड़ा, डिनोमिनेटर का छोड़ा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन x को छोड़ा, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में बाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स वाला टर्म कलेक्ट करना है। डी वाई ओवर डी एक्स समथिंग यहाँ पर आएगा, आर एच एस में कुछ समथिंग हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो एफ एक्स अपॉन ये जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लीजिए फर्दर, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया क्या करना है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये सारे चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई हैं। अब हमारा नंबर आएगा केवल और केवल क्वेश्चंस करने का। ओवर डी एक्स 4e की पावर x इज इक्वल टू वॉट, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो हमने आपको बताया था कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d ओवर डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ये हो जाएगा e की पावर x, और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो ये 4e की पावर x ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है d ओवर डी एक्स, हमको डिफ्रेंशिएट करना है 1/2x की पावर 4/3। इसका हमें क्या निकालना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है, ठीक। इसको हम मान लेंगे ऊपर वाला कोई कांस्टेंट फंक्शन है, नीचे वाला कोई हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी कि यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। कौन सा रूल लग जाएगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है, यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए। क्वोशिएंट रूल बता है डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो 2x की पावर 4/3 इंटू 1 का डिफरेंशिएशन, तो d ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस, फिर न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि dx, ये क्या है 2x की पावर 4/3। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि 2x की पावर 4/3 का होल ऑफ स्क्वायर। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 4/3, और x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1, तो ये 4/3 पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये 4/3 हो गया, ठीक है। ये हो गया 4/3 x की पावर 4/3 -1, और डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है आपके पास, डिनोमिनेटर में आएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा x की पावर 4 इंटू 2/3, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 4/3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली क्या बचेगा, माइनस का 4/3, और ये x की पावर 4/3 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 4/3 - 1 करेंगे तो ये आएगा 4 - 3/3 इज इक्वल टू 1/3। तो x की पावर कितना बन गया, 1/3 बन गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है 2x की पावर 4 2 जा 8, तो ये 8/3 आ रहा है। आपको पता है यहाँ पर बेस सेम है, तो पावर ऊपर जाके डिवीजन में क्या हो जाती हैं, ऊपर जाके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो x की पावर 1 यहाँ से हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये 2 हमारे पास चल रहा है, तो 4/3/2, तो ये ऐसे लिखा है 4/3, डिनोमिनेटर में 2/1, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। इसको देख सकते हैं 4/3 इंटू में 1/2, तो ये फाइनली क्या बन गया 4/6, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4/6, और ये x की पावर 1/3 माइनस का 8/3, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2/3, ठीक है। और ये हो जाएगा x की पावर माइनस का 7/3, ठीक।
तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 7/3। अच्छा, ये पावर माइनस में चल रही है तो माइनस का 2/3, इसको अगर डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 7/3। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सपोनेंट के लॉज आपको पता होने चाहिए कि अगर हमारे पास x की पावर m है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाने पे x की पावर -m हो जाता है, और अगर x की पावर -m है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे x की पावर m हो जाएगा। ठीक, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। ठीक, आप लिखिए फाइंड dy/dx। dy/dx की वैल्यू आपको निकालनी है और फंक्शन दे रखा है ax² प्लस 2hxy दे रखा है प्लस by² दे रखा है प्लस 2gx दे रखा है प्लस 2fy दे रखा है प्लस का c = 0। ठीक, ये पहला दे रखा है और दूसरा आपके पास दे रखा है फाइंड dy/dx। बाई की वैल्यू दे रखी है, बाई की वैल्यू है आपके पास cos x की पावर डॉट, ये ऐसे ही चलती चले जाएगी पावर टू इन्फिनिटी। कहाँ तक जाएगी? टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही cos x की पावर cos x की पावर cos x की पावर cos x डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं।